गुरुग्राम में राहुल गांधी गुपचुप तरीके से डिनर करने पहुंचे। राहुल गांधी का ये कार्यक्रम इतना कॉन्फिडेंशियल था कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को भनक तक नहीं थी। डिनर के बाद राहुल ने हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कुछ हिंट दिए। उन्होंने कहा हरियाणा की कमान किसी युवा के हाथ में दी जाएगी। ये जानकारी पीसीसी प्रवक्ता मनीष खटाना ने दी। उनका कहना है कि बीती रात राहुल गांधी की सिक्योरिटी में तैनात एसपीजी राहुल गांधी की सिक्योरिटी में तैनात अधिकारी से फोन आया। फोन पर उनसे कहा गया कि आपसे राहुल गांधी मिलना चाहते हैं। जिसके बाद मनीष खटाना राहुल गांधी से मिलने गुरुग्राम के रेस्टोरेंट पहुंचे। राहुल गांधी बिहार से लौटते हुए एयरपोर्ट से सीधा गुरुग्राम पहुंचे थे। तो हरियाणा कांग्रेस को अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर राहुल गांधी की तरफ से कुछ संकेत मिले हैं और कहा यह जा रहा है कि जो नया अध्यक्ष होगा वो युवा होगा। वहीं हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर लगातार कई नाम चर्चा में आ रहे हैं। तो एक और नाम चर्चा में है चिरंजीव राव। कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं चिरंजीव राव और सबसे बड़ी बात लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद में चिरंजीव राव का नाम भी चल रहा है और अगर चिरंजीव राव प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो इससे कई पॉलिटिकल हित भी सधेंगे। एक तो दक्षिण हरियाणा को प्रतिनिधित्व मिलेगा जिसकी बात लंबे वक्त से हो रही है। ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा जिसकी बात होती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा बात कि हुड्डा खेमे से अलग माने जाते हैं कैप्टन अजय यादव और अजय यादव की नज़दीकियां, वो अपने आप में एक खेमा है और वो किसी खेमे में नहीं है, तो वहाँ से भी एक संकेत मिलता है। तो चिरंजीव राव का भी नाम प्रदेश अध्यक्ष की रेस में चल रहा है। और देवेंद्र भारद्वाज का सीधे रुख कर लेते हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, सबसे पहले बताइए प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर तो पिछले कई महीनों से चर्चा हो रही है। राहुल गांधी पहुंचे तो मनीष का नाम सामने आया, फिर चिरंजीव राव का नाम सामने आ रहा है। क्या चर्चा है हरियाणा में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से आप राहुल गांधी अचानक से गुरुग्राम पहुंचे और डिनर करने गुरुग्राम पहुंचे थे, सीधे एयरपोर्ट से गुरुग्राम पहुंचे, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इस दौरान उन्होंने जब मुलाकात की अपने युवा जो कार्यकर्ता हैं उस बीच, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी हिंट दिया कि एक युवा के हाथ में प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर रहेगी। और जिसमें अभी तक जो सोर्सेज कह रहे हैं, सूत्र के हवाले से खबरें हैं कि चिरंजीव राव जो कि एक युवा के तौर पर है, पिछली दफा विधायक रहे और दक्षिण हरियाणा में यूं कहें कि कैप्टन अजय की एक पकड़ रही है और उसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस में जिस तरह से दक्षिण हरियाणा में सबसे मजबूत पकड़ कैप्टन अजय की रही है। और न केवल कैप्टन अजय यादव बल्कि उनके बेटे चिरंजीव राव ने जिस तरह से पिछली दफा विधायक रहते जो युवा लोगों को जोड़ा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अब लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं चिरंजीव राव, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। और अचानक से यहाँ राहुल गांधी का डिनर के लिए आना तो इस बात को कहीं ना कहीं साबित करता है कि उन्होंने इस डिनर के दौरान ये भी कहा है कि युवा के हाथ में प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर रहेगी। तो फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग नाम निकल कर आ रहे हैं, लेकिन दो मजबूती कड़ी के साथ कहीं ना कहीं चिरंजीवी राव की लॉटरी सूत्र जो बता रहे हैं कि लग सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का यात्रा निकालना तेजस्वी के साथ और उसके बाद अब बिहार से सीधा गुरुग्राम डिनर पर आना और इस बीच एक हिंट भी देना कि युवा प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। तो ये तमाम पहलू हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा क्योंकि अभी जिस तरह से जिला अध्यक्ष तमाम नियुक्त किए गए थे तो उसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष की भी जल्द भी घोषणा होगी। इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। जी देवेंद्र, इसमें एक तो बात तय है कि लंबे वक्त से जो हरियाणा में
कांग्रेस पार्टी कुछ लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। संभवतः कांग्रेस का जो आला कमान है वो ये चाहेगा कि उस कोठरी से कांग्रेस के अध्यक्ष को निकाला जाए ताकि उनको सही फीडबैक भी मिले, क्योंकि ऐसी भी कई सारे कंप्लेंट्स हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की एग्जैक्ट स्थिति क्या है उसका फीडबैक भी कांग्रेस आला कमान को नहीं मिलता है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस के अंदर जो विवाद देखने को मिला कि कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि एक हाथों में पूरा हरियाणा दिया हुआ है, तो उन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए इस बार कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करी और ऐसे कार्यकर्ताओं को वागडोर दी जो जिन्होंने मेहनत की, और उसी आधार पर उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया। और अब इसी आधार पर, क्योंकि खुद राहुल गांधी की निगरानी में ये तमाम चीजें हो रही हैं, उनके आदेशानुसार ये चीजें चल रही हैं, और यही कारण है कि जो जिला अध्यक्ष बनाए थे वो कहीं ना कहीं धरातल पर मजबूती के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि राहुल गांधी जिस तरह से लगातार इस बात को लेकर संकेत भी दे चुके हैं कि कांग्रेस में जो कार्यकर्ता काम करेगा उसको उसकी जिम्मेदारी भी दी जाएगी, उसको सम्मान दिया जाएगा। और इसी आधार पर अब इस तरह का हिंट देना इस बात को जाहिर करता है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी के अनुरूप ही चीजें आगे बढ़ रही हैं, और अब जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो युवा होगा, ये संकेत जिस तरह से दिए हैं। लेकिन कौन होगा, क्योंकि बहुत सारे नाम अभी तक सामने आए हैं, और इन नामों को ये कहा जा सकता है जो नाम सामने आए हैं उसमें अधिकांश युवा हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अब चिरंजीव राव का एकदम नाम निकल कर आना, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में ओबीसी वर्ग से आते हैं, और एक बड़े तबके को यहाँ, क्योंकि लगभग 12 से 13 सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं अहीरवाल बेल्ट से प्रभावित होती हैं। तो ये साफ जाहिर है कि इस तरह से संकेत आना, और अब चिरंजीवी राव का नाम कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से चीजें आ रही हैं, तो उसके बाद ये साफ हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो बागडोर होगी वो एक युवा के हाथ में होगी, लेकिन किसके हाथ में बागडोर दी जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो संकेत आए हैं ये तो साफ जाहिर है कि राहुल गांधी की तरफ से जो युवा का इंडिकेशन दिया गया है, तो उसके बाद अब कयास लगाने और आसान हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो नाम आए हैं उसमें अधिकांश जो युवा हैं उसके आधार पर ये साफ हो सकता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो, और एक मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े, ये कोशिश की जा रही है। और अब ये देखने को जिला अध्यक्ष जब नियुक्ति हुई थी तो उसके बाद देखने को भी मिला था कि तमाम जो युवा थे वो जिला अध्यक्ष की बागडोर उनको दी गई, और अब आने वाले दिनों में यदि प्रदेश अध्यक्ष की भी बागडोर युवा को दी जाती है, क्योंकि फिलहाल जिस तरह से चिरंजीवी राव का नाम सामने सूत्रों के हवाले से आया, तो उस बीच कहा जा सकता है कि ओबीसी वर्ग से हैं, अहीरवाल बेल्ट को प्रभावित करते हैं, और एक युवा के तौर पर भी उनको देखा जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। तो हरियाणा में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर लगातार संशय के बादल मंडरा रहे हैं। लगातार इंतजार हो रहा है कि लोकसभा चुनाव और फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए तकरीबन साल भर होने को आए हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। और इस बीच लगातार हम कुछ न कुछ नाम चर्चा में आते रहे हैं। इस बार राहुल गांधी के बारे में बताया जा रहा है कि बिहार से दिल्ली आते हैं, और दिल्ली से बगैर किसी प्लान के वो गुरुग्राम पहुंच जाते हैं डिनर के लिए। वहां पर फिर मनीष खटाना हैं, उनको वो बुलाते हैं, और उनके सिक्योरिटी से मनीष खटाना को कॉल जाता है। इसमें पार्टी को में किसी को नहीं पता था कि राहुल गांधी गुरुग्राम आने वाले हैं, ना पार्टी के बड़े नेताओं को पता था, ना ही पदाधिकारियों को पता था। तो मनीष खटाना से उनकी मुलाकात हुई। राहुल गांधी ने एक संकेत तो ज़रूर दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष युवा होगा। दूसरी तरफ चिरंजीव राव का नाम उभरा है पिछले कुछ दिनों में, तो चिरंजीव राव अगर बनते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि चिरंजीव राव के साथ कुछ फैक्टर्स ऐड ऑन होते हैं। चिरंजीव राव युवा हैं जिसकी राहुल गांधी वकालत करते हैं। चिरंजीव राव ओबीसी वर्ग से आते हैं जिसकी राहुल गांधी आजकल खूब बात कर रहे हैं। तीसरा, चिरंजीव राव दक्षिण हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण हरियाणा लगातार लंबे वक्त से अपना प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं, हालांकि जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो भी पलवल के बेल्ट से आते हैं। तो इस क्षेत्र से एक प्रदेश अध्यक्ष होगा, युवा होगा, ओबीसी होगा, साथ ही साथ एक बड़े पॉलिटिकल फैमिली से तो हैं, वो कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं,
दूसरा, इनका जो ससुराल है, कैप्टन अजय यादव के जो समधी हैं, वो लालू प्रसाद यादव के परिवार से उनका नाता है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो चिरंजीव राव के पक्ष में जाते हैं। हालांकि कांग्रेस आला कमान किसके नाम पर मुहर लगाती है, उस पर पूरे हरियाणा की निगाह है।